हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीटी चेला। पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि वीडियो का जो कंटेंट होता है उसे क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था और उतना ज़्यादा टाइम मेरे पास बच नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने सेटअप को चेंज कर लिया और अब जो है कंटेंट एट ए टाइम बनेगा और इसी टाइम पे डिलीवर भी होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ग्रामर क्लास हम चला रहे थे, वो तो तुम लोग जानते ही हो। तो हम आज के टॉपिक में जो ग्रामर क्लास है उसका टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में ऑलरेडी जानते हो क्योंकि हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो अब जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानने वाले हैं। तो परफेक्ट का मतलब तुमने जाना था कि पूर्ण। परफेक्ट मतलब कि कोई काम अगर हमारा पूरा हो चुका है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। एग्जांपल के लिए कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने बाहुबली देख लिया है, तुम यहाँ आ गए हो, या फिर तुमने ये वीडियो पहले ही देख लिया है, तो ये सब हो गया परफेक्ट में। ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम जो है शुरू तो हुआ था लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम अभी वीडियो देख रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, वह घर जा रहा है, वह घर से वापस आ रहा है। तो ये सारे वाक्य जो होते हैं वो सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होता है इसको समझो। परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों आपस में मिक्स कैसे होते हैं, तो तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि कोई काम किसी टाइम पे शुरू तो हुआ था लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एग्जांपल के लिए कल रात से बारिश हो रही है, तो काम शुरू कब हो गया? शुरू ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यानी कि कल रात में बारिश होना शुरू हो चुका है। तो शुरू हो चुका है, दैट मीन्स कि परफेक्ट मतलब काम शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी तक चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ, तो इस वजह से कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस इस तरह से आपस में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैं आधे घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आधे घंटे पहले मैंने काम करना शुरू किया था, मतलब समय तो आ गया ना, टाइमिंग, कि आधे घंटे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब आधा घंटा एक टाइमिंग है और काम क्या अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आधा घंटा जो हमारा टाइमिंग था ये इंडिकेट करता है हमारा परफेक्ट, क्योंकि आधे घंटे पहले जो था काम शुरू हो गया, ऑलरेडी पूर्ण हो गया, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से कंटिन्यूअस। तो काम शुरू हो जाता है और अभी तक कंप्लीट नहीं होता तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। अब इसको कवर करने से पहले एक बात हम लोग जानते हैं कि जितने भी टेंसेस हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबका स्ट्रक्चर यही होता है। बस हमें जानना होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ये जान लेने के बाद बाकी सब कुछ तो हम कवर कर ही लेते हैं। तो चलो इसको समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ करते हैं। हैज़ बीन हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एक वचन करता होगा, तो हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे, और अगर बहुवचन करता होगा तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे। मेन वर्ब में हम क्या करते हैं? मेन वर्ब में हम यूज़ करते हैं वर्ब का मेन फॉर्म जो होता है, फर्स्ट फॉर्म, उसी में आईएनजी ऐड करके यूज़ कर लेते हैं, हो गया। और ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा वाक्य में उसको हम यूज़ कर लेंगे। साथ में इसके साथ में यूज़ हो जाता है एक एक्स्ट्रा टाइमिंग, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि मैं आधे घंटे से वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आधे घंटे से वीडियो बना रहा हूँ, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट हो गया इसमें आई को हम लोग मान के चलेंगे प्लूरल, तो हो जाएगा आई के साथ यूज़ होता है हैव बीन, तो आई हैव बीन। अब क्या है? मेन वर्ब हमारा है वीडियो बनाने के लिए, क्रिएट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मेक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेक लिख लेते हैं, आई हैव बीन मेकिंग वीडियो। एक वीडियो भी कर ले सकते थे, वीडियोज़ कर लेते हैं। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़। कब से कर रहा हूँ? तो आधे घंटे से। तो अब आधे घंटे के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर हाफ एन आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तक तो समझ में आएगा, वीडियोस तक, ऑब्जेक्ट तक। ये फॉर हाफ एन आवर जो आया है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टाइमिंग वाला जो होता है वो कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो, टाइमिंग जो होता है ना, इस तरह के टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी जब हम पढ़ेंगे उसमें भी, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पढ़ेंगे उसमें भी, सब में टाइमिंग का एक साथ एक सीन होता है। टाइम दो तरह के होते हैं, एक होता है सर्टेन टाइम, सर्टेन, और एक होता है अनसर्टेन टाइम। तो सर्टेन टाइम में ऐसे समय को हम लोग लेते हैं जो निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब, अगर मैंने एक सप्ताह के किसी दिन का नाम ले लिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे,
वो सारा सर्टेन टाइम होता है। अगर मैंने कोई पार्टिकुलर टाइम बोला जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो वो हो गया सर्टेन टाइम, निश्चित समय। और अगर मान लो मैंने महीने, किसी महीने का नाम बोल दिया जैसे जनवरी, या फिर मैंने किसी साल का नाम लिख दिया जैसे 2021, ठीक है, तो ये सारा का सारा सर्टेन टाइम में आ जाता है। अनसर्टेन टाइम बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें फिक्स नहीं होता कि कौन से टाइम की बात हो रही है। जैसे 2 घंटे 2 आवर्स, 2 दिन 2 डेज़, और यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 हफ्ते, 2 तो बस एग्जांपल है, बाकी तुम समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि कोई काम हमें कोई करने के लिए बोलता है, हम बोलते हैं ना 5 मिनट में, तो 5 मिनट्स, ये सारे हो गए अनिश्चित समय। यहाँ पे एक और चीज़ आता है जैसे चाइल्डहुड, ये भी निश्चित समय में माना जाता है। उसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग अगर है कि कोई सुबह से कोई काम कर रहा है, शाम से कोई काम कर रहा है, तो वो सब भी हमारा सर्टेन टाइम में आता है। अब सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम हम क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जानना है कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अरमान सुबह से पढ़ रहा है, अब सुबह से पढ़ रहा है, सुबह का टाइमिंग आ गया और कंटिन्यूअस भी आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा अरमान, अरमान, और उसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा हैज़ बीन, अरमान हैज़ बीन, पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए स्टडी वर्ड यूज़ होता है, तो STUDYING, स्टडिंग। कब से पढ़ रहा है, तो सुबह से। अब सुबह जो देखा हमने सर्टेन टाइम में लगाया, तो सर्टेन टाइम के पहले हम लगाते हैं सिंस, यूज़ करते हैं सिंस, और अनसर्टेन टाइम जो रहेगा उसके पहले हम यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है। इस वजह से पूरा यहाँ पे मैंने लिखा था। तो अरमान हैज़ बीन स्टडिंग, कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइमिंग वाला था ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इसके बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। सिंपली सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कैसे, देखो 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना अभी रोका नहीं है मैंने, दैट मीन्स कि काम अभी भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद टाइमिंग भी दिया हुआ है 2 साल से, है ना, कि 2 साल पहले मैंने शुरू किया था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो शुरू भी किसी टाइम पे हो गया, वो टाइमिंग दे दिया हमारे साथ, तो ये परफेक्ट हो गया। और इस तरह से और हूँ देख के हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट का है, तो डैट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम अब इसको पहचान चुके हैं। अब इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, क्योंकि पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ तो करता तो मैं ही होऊंगा, तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं क्या, हैव बीन, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज़ बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन, तो आई हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब हो जाएगा हमारा टीच, टीच में लग जाएगा ING। आई हैव बीन टीचिंग, कब से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से, तो फॉर 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हो गया आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला, अफर्मेटिव वाला। अब नेगेटिव कभी हमें मिल जाता है, तो नेगेटिव को कैसे हम देखेंगे, तो इसी को नेगेटिव कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब इसी में बोलते हैं अगर कि मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो नहीं वाले कंडीशन में क्या हो जाता है, सिंपल यहाँ पे आई हेल्पिंग वर्ब जो हैव बीन है, हैव नॉट बीन हो जाएगा, यहाँ पे नॉट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, हैव और बीन के बीच में, और ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स। इसका मतलब हो गया कि मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब इसी को इंटेरोगेटिव में लेके चलते हैं। तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव 2-3 तरह का होता है। एग्जाम्पल के लिए पहला होता है कि क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं हमारे पास, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, मतलब कि अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव में बदलूँ तो हो सकता है कि क्या मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। चलो देख लेते हैं। तो क्या जैसे ही पहले आता है, तो क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं ना, उनको ट्रांसलेट करने का एक रूल होता है कि उसमें क्या की जो इंग्लिश होती है वाट, उसका हम यूज़ नहीं करते। मतलब क्या का जो इंग्लिश होता है ना WHAT वाट, वो हम यूज़ नहीं करते जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है। तो अगर यहाँ पे रहता है कि क्या मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या के लिए वाट हम नहीं लिखेंगे, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब था, ये हैव बस पहले आ जाता है सब्जेक्ट के, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव
आई बीन टीचिंग फॉर 2 years। ठीक है, हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 years, लास्ट में आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अगर यही नेगेटिव भी रहता कि क्या मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी ऐसे ही हो जाता हमारा हैव पहले का पहले हैव आई, और यहाँ पे नॉट तो था ना, बस हैव तो पहले आएगा ना, बाकी सब तो वही रहेगा, तो आई के बाद ही नॉट यूज़ हो जाएगा। हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटेरोगेटिव का टाइप को, जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य थे। अब वाक्य कई सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें वाक्य के बीच में क्या आता है कि मैं 2 साल से क्या पढ़ा रहा हूँ। तो इसको अगर इस तरह का वाक्य हमारे सामने आ रहा है कि मैं 2 साल से क्या पढ़ा रहा हूँ, तो अब इस कंडीशन में जो हमारा आया, इसको लिख लेता हूँ मैं अलग से कि मैं 2 साल से क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ध्यान देना, अब इसमें क्या जो था वो पहले नहीं आया, वो बीच में आया। तो जब बीच में क्या आता है तो इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, या WH वर्ड भी बोला जाता है। इसको हम लिखते हैं सबसे पहले, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको सबसे इसकी इंग्लिश अब सबसे पहले लिखेंगे वाट, और वाट के बाद जो सेम स्ट्रक्चर है सेम टू सेम, हैव के बाद वाट हैव आई के बाद नॉट, अगर है इसमें नॉट तो है नहीं तो नॉट यूज़ करेंगे नहीं, सीधे बीन यूज़ करेंगे। हैव आई व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 years। और ये हो गया हमारा कि मैं 2 साल से क्या पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देते हैं, और सारा का सारा जो है मतलब ये हमारा सिंपल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और इंटेरोगेटिव का जो दूसरा टाइप था वो भी सब कुछ हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ये बीच में मैंने सर्कल करके रखा है क्योंकि मेरा जो लाइट है यहीं पे चमक रहा है, तो इस वजह से किया है, तो डिस्टर्ब मत होना उसकी वजह से। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है। देखो मैंने लिख दिया वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जितने भी टेंस होते हैं सबका स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल चुका है, इसमें हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ किया जाता है, और मेन वर्ब में ING यूज़ किया जाता है। रह गया टाइमिंग का, तो टाइमिंग के बारे में अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। चलो इसके बारे में सीधे सीधे देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, अगर पहचानने में दिक्कत होती है तो किसी भी वाक्य में तुम देखोगे कि कोई ना कोई काम हो रहा होता है। जैसे इसमें वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है, तो इसमें अखबार पढ़ने का काम हो रहा है। तो ये जो अखबार पढ़ने वाला है वो है कौन, तो वो है, तो वह है अखबार पढ़ने वाला, तो यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया वह। वह के लिए हम ही और सी यूज़ करते हैं, चूँकि यहाँ पे ये लड़का है, रहा है, तो इस वजह से ही यूज़ करेंगे। तो ही, अब ही जो है वो एक वचन है या बहुवचन, ये बता दो तुम लोग, तुम्हें पता है ही जो है एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन यूज़ करेंगे या हैव बीन, ये भी बता दो, पता ही है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, तो ही हैज़ बीन। ठीक है, अब मेन वर्ब यूज़ करना, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब में होता है हमारा यहाँ पे मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे मेन वर्ब क्या है, तो वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है, तो एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने के लिए मेन वर्ब जो हो गया हमारा रीड हो गया, रीड में ING लिख देंगे। तो ही हैज़ बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, कब से पढ़ रहा है, सुबह से। तो अब लिखेंगे हम सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। नहीं समझ में आया तो इसी का नेगेटिव वर्जन देख लो कि वह सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। अगर होता, नहीं होता, तो नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नहीं के लिए हमें मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो हैज़ बीन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, दिखाई तो देगा ही ना, सिंस मॉर्निंग। ठीक है,
ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब अगर यही क्या से शुरू होने वाला कोई वाक्य होता कि क्या वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है, तो हम क्या करते, कुछ नहीं, बस ये हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाता, और अगर नॉट लग रहेगा तो नॉट इसके ही के बाद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका 2 देता हूँ, देखना, ध्यान देना कि क्या हुआ सुबह से अखबार पढ़ रहा है और क्या हुआ सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। तो दोनों के लिए तुम जानते हो, बस हैज़ को अगर हम पहले कर देते हैं, इस वाले हैज़ को पहले कर देंगे इसके पहले, तो हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हो जाएगा क्या हुआ सुबह से अखबार पढ़ रहा है। और इस वाले हैज़ को अगर हम पहले करते हैं तो हैज़ का एच कैपिटल हो जाएगा, इसका स्मॉल हो जाएगा। हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हैज़ बस पहले आ गया, इसका मतलब कि ये क्या से शुरू होने वाला वाक्य हो गया हमारा, और ये हो गया क्या हुआ सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा है। अब ध्यान देना, क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा क्या से, मतलब इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो हमने कहा था कि क्या ज़रूरी है शुरू में ही है, क्या बीच में भी आ सकता है। तो बीच में अगर क्या आता है तो हम वाट पहले लिख देते हैं, इसके पहले वाट लिखेंगे, बाकी सारा का सारा एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर क्या के अलावा और कुछ बीच में आता है और कोई क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि वह सुबह से अखबार कहाँ पढ़ रहा है, वह सुबह से अखबार क्यों पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो कहाँ क्यों की जो अंग्रेजी होती है वो पहले लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं हिंदी में यहाँ पे लिखूँ कि वह सुबह से अखबार क्यों पढ़ रहा है, मुझे क्या पता क्यों पढ़ रहा है, तो वह सुबह से अखबार क्यों पढ़ रहा है। तो अब क्यों के लिए हम क्यों को सबसे पहले लिखेंगे वाई, बाकी सारा का सारा सेम। हैज़ ही नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वाई हैज़ ही बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक में हो गया हमारा सारा का सारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ 2 एग्जाम्पल से समझ में आ गया। बाकी जितनी भी चीज़ें बचती हैं, पहले मैं होमवर्क भी देता था, मुझे मालूम है, लेकिन समझ में अगर आ गया तो जैसी बात है कि तुम जितने भी एग्जाम्पल इस तरह के मिलेंगे तुम उसको ट्रांसलेट कर पाओगे, तुम उसको आसानी से सीख कर सकते हो काम अपना। बाकी जो प्रॉब्लम रह जाता है वो कमेंट करके बता सकते हो, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी। अभी के लिए यहाँ पे समझ लो एक और प्रश्नवाचक शब्द वाला, कि जैसे कभी कभी कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारे पास, कि सुबह से कौन पढ़ रहा है, दोपहर से कौन कूद रहा है, 2 घंटे से कौन इंतज़ार कर रहा है, कौन इंतज़ार कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है वो क्या है, तो वो है हमारा कौन। कौन का जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है। डिफरेंट रूल क्यों होता है, क्योंकि कौन की जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई एक सब्जेक्ट लिख सकते हो। एग्जांपल के लिए कि 2 घंटे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, या फिर 2 घंटे से श्याम इंतज़ार कर रहा है, या फिर 2 घंटे से मोहन इंतज़ार कर रहा है, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कौन की जगह मोहन, सोहन या फिर कोई नाम होता तो हम क्या कहते हैं, इसको सब्जेक्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्य करने वाला कौन है, कौन ही है ना, तो सब्जेक्ट मानते हैं। तो सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा हु। अब हु को हम मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब कभी कभी एज अ प्लूरल भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हु सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहता है। तो हु हैज़ बीन। अच्छा, ज़्यादातर केसेस को छोड़ो, तुम यहाँ पे देखो कि 2 घंटे से कौन इंतज़ार कर रहा है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, नहीं ना, यही समझ में आ रहा है ना कि कौन इंतज़ार कर रहा है, मतलब कोई एक ही इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ पे हु के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो हु हैज़ बीन, ठीक है, वेटिंग, हु हैज़ बीन वेटिंग। अब क्या है, 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। तो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, तो 2 घंटा निश्चित समय कि अनिश्चित समय, तुम बताओ। तुम्हें मालूम है 2 घंटा है तो कब से कब तक है कुछ पता नहीं। अगर यही 2 घंटे की जगह 2 बजे रहता तो निश्चित हो जाता, क्योंकि 2 बजे तो फिक्स टाइम में होता है। लेकिन 2 घंटा कब से कब तक की बात हो रही है ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। रात के 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, कुछ नहीं पता चल रहा। इस वजह से ये अनिश्चित समय, अनसर्टेन टाइम है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर, अनिश्चित समय के साथ फॉर लगाते हैं, 2 घंटे 2 आवर्स। तो हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। यहीं पे नेगेटिव कहीं होता तो नेगेटिव होता तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट यूज़ कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता।
तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार डिसलाइक कर देना, ठीक है ना। फालतू मजाक था पता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। कहने का मतलब यही है कि समझ में आ गया हो तो मुझे बताना ज़रूर। और आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से फिर से स्टार्ट करेंगे। और अब जितने भी टेंस बचे हैं उसके बाद जल्दी से पैसिव वॉइस भी कंप्लीट करना है, नरेशन भी करना है। तो अगर तुम्हें ये सब सीखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।